आज जो हमारा ये धरना है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर इसलिए रखा गया है क्योंकि विपक्ष के 146 सांसदों को इस जालिम आर्डर ने निलंबित करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा है कि जो वो कहेंगे वो सरकार को, जो सरकार कहेगी, जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही मानना पड़ेगा जनता को। अगर कोई सड़क पर धरना देगा तो उसके खिलाफ FIR लॉन्च होगी, उसको जेल में डालने का काम है। और वही आवाज़ इस जनता ने जो चुनकर हमारे सांसद और विधायक भेजे हैं, अगर वो सदन में उनकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे तो उनको निलंबित करने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, आपको ध्यान होगा जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ और ये जालिम सरकार में आई, तो उससे पहले अपने घोषणा पत्र में इन्होंने जो घोषणाएं की थी, खासकर हमारी मातृशक्ति के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, बेरोजगार छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, जो इन्होंने घोषणा पत्र में अपनी आवाज़, अपनी जो बात कही थी कि हम इनके लिए ये काम करेंगे, यहाँ मीडिया के लोग हमारे खड़े हैं, वो जानते होंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं है। आप ईमानदारी से बता दें, अभी सत्येंद्र सैनी जी बोल रहे थे 2 महीने हो गए, मैं भी किसान हूँ, यहाँ बैठे हुए ज़्यादातर लोग किसान हैं, यहाँ खड़े हुए भी ज़्यादातर लोग किसान हैं। 2 महीने हो गए, 2 महीने के अंदर भी इन्होंने आज तक पर्चियों पर रेट नहीं है। ऐसा क्या हो गया जो किसान के इतने हितैषी बनते थे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, अभी उन्हें ये भी चिंता नहीं है कि किसान की पर्ची पर रेट डले कि ना डले, घोषणा हो कि ना हो। अभी किसान भी असमंजस में, हम किस रेट में गन्ना दे रहे हैं। और तो और देश का प्रधानमंत्री चाहे वो किसी की भी मिमिक्री कर ले, उसको किसी को फर्क नहीं पड़ता, और उसको मीडिया उठाता है ना, उसको संसद में कोई कहने की बात करता है। अगर उसके बाहर कोई आपस में मजाक किसी ने कर लिया तो उसे एक मुद्दा बना दिया, और मुद्दा भी वो इसलिए बनाया गया ताकि उस मेन समस्या से ध्यान हटाने का काम हो। क्यों भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब नहीं देती? जो वो 2 लोग अंदर संसद के अंदर घुसे, उन्होंने जो संसद की गरिमा को तार तार करने का काम किया, कौन सांसद था जिसके पास पर वो अंदर आए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब देगी? ये सब जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, केवल मुद्दों से, कोई मुद्दा ना उठाया जाए, मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात। आप ये देखिए कि जब इनकी सत्ता आई थी तब कहा करते थे, या आज भी लोग कहते हैं कि बहुत तरक्की हिंदुस्तान ने की है। मैं एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा कि आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, आज सब पढ़े लिखे लोग यहाँ खड़े बैठे हैं, कि 130 करोड़ के हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की घोषणा प्रधानमंत्री मंच से कर रहे हैं, चुनावी घोषणा पत्र कि हम 80 करोड़ लोगों को अन्न देंगे, फ्री राशन देंगे, और 130 करोड़ की जनता, इसका मतलब 50 करोड़ ही लोग अपने घर से खाना खा रहे हैं, बाकी सब सरकार दे रही। तो तरक्की कहाँ से होगी भाई? देश ने क्या तरक्की की है? आप लोगों ने क्या बढ़ाया हिंदुस्तान के अंदर? इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने भुखमरी पैदा कर दी हिंदुस्तान में। आज जो सच्चाई है उस बात को समझने का काम करें। वो कितना भी गलत कर लें, कोई ध्यान देने वाला नहीं, क्योंकि मुद्दा उनका सिर्फ एक ही है जिस मुद्दे पर उनकी सरकार चल रही है। हिंदू और मुसलमान की बात करो, धर्म में बांट करके सरकार चलाने का काम करो, इसके अलावा कोई एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का नहीं। वो किसी गरीब की नहीं सुनते, वो किसी बेरोजगार की नहीं सुनते, वो किसी छोटे कर्मचारी की नहीं सुनते। आज कर्मचारियों की देखो क्या हालत है, उनकी पेंशन खाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2009 में किया, 15 में, और उसके बाद आज वो करना, मतलब जितने भी जो पेंशनर हैं उनका महंगाई भत्ता खाने का काम सरकार करने जा रही है। जितना कर्मचारी, जितना अधिकारी, जितना छोटा व्यापारी, किसान, बेरोजगार, वो सब बेहाल। हजारों किसान मर गए धरने पे। एक बार भी इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई दुख उस पर अपना बयान को जारी नहीं किया। कि आज
बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान किसान प्रधान देश है और हजारों लोग मर गए धरने पर। अगर उनकी बात कोई संसद में उठाना चाहता है, अगर कोई गलत काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जिसको पास दिया, अगर उसके लिए विपक्ष के सांसद ये पूछना चाहते हैं भाई ये क्यों लाए ऐसे लोगों को, ऐसे गलत लोगों को उन्होंने पास क्यों दिया, तो उस पर भी विपक्ष के 146 सांसदों को आपने निलंबित करने का काम किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं बहुत ही बड़े शब्दों में निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों की, जिन लोगों ने मुद्दा बनाया इस बात को और इन सांसदों को जो है निलंबित करने का काम किया। हम लोग भर्त्सना करते हैं। जय हिंद।